आखिर कैसे हुआ बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का अंत? चलिए जानते हैं। एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में दुनिया भर के सीखने वालों के लिए शिक्षा का केंद्र था। पाटलिपुत्र भारतीय सभ्यता का गढ़ था, तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। नालंदा लाइब्रेरी ईरान, कोरिया, जापान, चीन, भारत से लेकर ग्रीस तक के पढ़ने वालों को आकर्षित करती थी। बख्तियार खिलजी की सेना ने इसमें आग लगा दी थी, जिसे बुझने में पूरे 3 महीने लगे। जाने कितने ही अमूल्य ग्रंथों का समूल नाश कर दिया गया, यह आकलन से परे है। नालंदा पर हमले के बाद खिलजी ने रास्ते में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जलाया। आखिर क्या कारण था कि इस ऐतिहासिक विरासत को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया? जानते हैं। तुर्की का सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ा। सारे हकीम हार गए, मगर बीमारी का पता नहीं चल पाया। खिलजी दिनों दिन कमजोर पड़ता गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसे लगा कि अब उसके आखिरी दिन आ गए हैं। एक दिन उनसे मिलने आए एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि दूर भारत के मगध साम्राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञानी शीलभद्र को एक बार दिखा लें, वे आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। मगर खिलजी तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं किसी काफिर के हाथ की दवा नहीं ले सकता, फिर चाहे मर ही क्यों न जाऊं। मगर बीवी बच्चों की जिद के आगे झुककर उसने शर्त मान ली। शीलभद्र को तुर्की बुलाया गया। खिलजी ने उनसे कहा कि दूर से ही देखो, मुझे छूना मत, क्योंकि तुम काफिर हो और मैं दवा नहीं लूंगा। शीलभद्र ने उसका चेहरा देखा, शरीर का मुआयना किया, बलगम से भरे बर्तन को देखा, सांसों के उतार चढ़ाव का अध्ययन किया और बाहर चले गए। फिर लौटे और पूछा, कुरान पढ़ते हो? खिलजी ने कहा, दिन रात पढ़ते हैं। पन्ने कैसे पलटते हैं? उंगलियों के जीभ को छूकर सफ़े पलटते हैं। शीलभद्र ने खिलजी को एक कुरान भेंट की और कहा कि आज से आप इसे पढ़ें और उसके बाद आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। शीलभद्र वापस भारत लौट गए। उधर दूसरे ही दिन से खिलजी की तबीयत ठीक होने लगी और एक हफ्ते में वह भला चंगा हो गया। दरअसल शीलभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवा लगा दी थी, जिसे उंगलियों से जीभ तक पढ़ने के दौरान पहुंचाने का अनोखा तरीका अपनाया गया। खिलजी अचंभित था, मगर उससे भी ज्यादा ईर्ष्या और जलन से मरा जा रहा था कि आखिर एक काफिर ईमान वालों से ज्यादा काबिल कैसे हो गया। अगले ही साल 1192 में उसने सेना तैयार की और जा पहुंचा नालंदा विश्वविद्यालय का मगध क्षेत्र, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान और विज्ञान का केंद्र, जहां 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक एक बड़े परिसर में रहते थे। जहां एक 3 मंजिला इमारत में विशालकाय पुस्तकालय थी, जिसमें 1 करोड़ पुस्तकें, पांडुलिपियां एवं अनेकों ग्रंथ थे। खिलजी जब वहां पहुंचा तो शिक्षक और छात्र उसके स्वागत में बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह कृतज्ञता जाहिर करने आया। खिलजी ने उन्हें देखा और मुस्कुराया और तलवार से भिक्षु श्रेष्ठ की गर्दन काट दी, क्योंकि वह पूरी तैयारी के साथ है। फिर हजारों छात्र और शिक्षक गाजर मूली की तरह काट डाले गए, क्योंकि वे सारे अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। खिलजी ने फिर ज्ञान विज्ञान के केंद्र पुस्तकालय में आग लगा दी। कहा जाता है पूरे 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही। खिलजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तुम काफिरों की हिम्मत कैसे हुई इतनी पुस्तकें, पांडुलिपियां इकट्ठा करने की? बस एक दीन रहेगा धरती पर, बाकी सबको मैं नष्ट कर दूंगा। पूरे नालंदा को तहस नहस कर जब वह लौटा तो रास्ते में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जलाते हुए लौटा। मगध क्षेत्र के बाहर बंगाल में वह रुक गया और वहां खिलजी साम्राज्य की स्थापना की। जब वह लद्दाख क्षेत्र होते हुए तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तभी एक रात उसके कमांडर ने उसकी नींद में हत्या कर दी। आज भी बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर में उसकी कब्र है, जहां उसे दफनाया गया। उसी हत्यारे के नाम पर बिहार में बख्तियारपुर नामक जगह है, जहां रेलवे जंक्शन भी है, जहां से नालंदा की ट्रेनें जाती है। यह थी एक भारतीय बौद्ध भिक्षु शीलभद्र की शीलता, जिन्होंने तुर्की जाकर और दुष्कारे जाने के पश्चात भी एक शत्रु की प्राण की रक्षा की। खैर, ये कहानी अब इतिहास बन चुकी है। इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय भी संपूर्ण संसार को ज्ञान विज्ञान और साहित्य के साथ संपूर्ण शिक्षा देने वाला केंद्र जलकर राख हो गया, जो फिर कभी पुनर्जीवित न हो सका। आज उसी बिहार के छात्र बिहार से बाहर जाकर अध्ययन करने को बाध्य है। बिहार आज भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था के इंतजार में खड़ा है।
शायद कोई ऐसा प्रणेता आए जो उस गौरवशाली इतिहास के दबे खंडहरों में से उस अमूल्य ईंटों को ढूंढकर एक नई शिक्षा व्यवस्था की इमारत खड़ी करे, जहां सारी दुनिया के लोग अध्ययन अध्यापन के लिए आए और पुनः एक स्वर्णिम बिहार की रचना करें।